जय हिंद, वंदे मातरम साथी। हर काम देश के नाम जी की जी इसकी क्लास है आपकी साथी। इंडियन नेवी भर्ती 2024। तो चलिए पहले प्रश्न को ओर चलते हैं। तो साथी आपका पहला प्रश्न ये रहा। साथी, दो समांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं, यानी दो समांतर दर्पण जो होते हैं उनके बीच कौन सा प्रतिबिंब बनता है, यानी कितने प्रतिबिंब बनते हैं साथी। तो आप लोग सीधा सा कहेंगे कि उनके कितने प्रतिबिंब बनते हैं, तो अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। कितने थे? अनंत। नेक्स्ट देखिए साथी, जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है, जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है साथी? ऊपर उठ जाता है, नीचे धस जाता है, या उसके स्तर में कोई नहीं होता, बदलाव नहीं होता, या उपयुक्त में सभी। तो आप कहेंगे साथी उसके जो वो होता है वो आपका क्या हो जाता है? ऊपर उठ जाता है। कब साथी? क्या हो जाता है? ऊपर उठ जाता है साथी। अगला देखिए साथी, ये रहा साथी, कमेंट करते रहिएगा आप लोग। पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में निम्नलिखित कारण से आता है। कह रहा पृथ्वी की कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में निम्नलिखित कारण से आता है। तो आप लोग कहेंगे साथी इसका जो है तो आपका होगा साथी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। किसके साथी? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। आगे देखिए साथी, ये रहा, मात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता है। मात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता साथी। तो आप लोग कहेंगे साथी इसका कौन होगा साथी? तो आपका होगा साथी घनत्व साथी। कौन सा साथी? घनत्व साथी। अगला देखिए साथी, ये रहा, जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म में से होकर गुजरती है तो बताइए निम्नलिखित में से किस रंग का आपतन सबसे अधिक होता है। तो आप लोग कहेंगे साथी किस रंग का होता है? तो आप लोग कहेंगे नीले रंग का साथी। किस रंग का? नीले रंग का साथी। आगे देखे, ये रहा साथी, मैक नंबर संबंधित है। कह रहा है मैक नंबर संबंधित है। तो मैक नंबर साथी किससे संबंधित है? सभी साथी बताएंगे मैक नंबर किससे संबंधित है। तो आप लोग कहेंगे कि साथी ये हवाई जहाज के गति से। कितने? हवाई जहाज की गति से। आगे देखिए साथी, ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है। तो आप कहेंगे साथी इसका होगा कौन साथी? तो इसका आपका होगा साथी डी, अवरक्त किरणें। अगला देखिए साथी, ये रहा, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? तो आप कहेंगे साथी कि जो आपका टंगस्टन होता है इसका सबसे अधिक गलनांक होता है। आगे देखिए साथी, ये रहा, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? कह रहा सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? तो आप कहेंगे इरिडियम सबसे हल्की धातु होती है। इरिडियम सबसे हल्की धातु होती है। आगे देखिए, ये रहा, ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। कह रहा ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। तो आप कहेंगे कि ध्वनि की जो गति होती है आपकी वो ठोस में सर्वाधिक होती है। किसमें? ठोस में। आगे देखिए जाते हैं, ये रहा, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व, तो आप कहेंगे उसका जो घनत्व होता था वो क्या होता है? सभी साथी कमेंट बताएंगे। तो आप कहेंगे कम हो जाता है। क्या होता है? उसका घनत्व कम हो जाता है साथी। आगे देखा जाते, लाल रक्त कणिकाओं को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो आप कहेंगे लाल रक्त कणिकाओं को जो नाम से जाना जाता है साथी वो आपका कौन सा नाम होगा साथी? सभी बताएंगे साथी। तो आप कहेंगे आरबीसी। कौन साथी? आरबीसी। आगे देखिए, ये रहा, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है? दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है? तो आप कहेंगे कि दूध की जो शुद्धता होती है साथी वो किस यंत्र द्वारा नापी जाती है? तो इलेक्ट्रोमीटर द्वारा। किसे? इलेक्ट्रोमीटर। साथ ही एक खास बात हो, अगर आप लोग इन सभी प्रश्नों की जो आपकी जो क्लास होती है इनका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप इस नंबर व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करिए। आप इस पर एक मैसेज कर दीजिए, आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा और आपको सही प्रश्नों के पीडीएफ दे देंगे। तो आपका नंबर ये रहा साथी, ये रहा 9076731099। इस नंबर को साथी ऐड करिए। बस आप एक मैसेज करिएगा, आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा साथी। और ग्रुप में ऐड करने के बाद आपको सभी जानकारियां झारखंड रिलेटेड किसी भी भर्ती रिलेटेड, अग्निवीर स्कीम, सभी प्रकार की की और ये जो आपकी रोज क्लास होती है इन सभी के पीडीएफ आपको ग्रुप में मिलते रहेंगे साथी। तो आप लोग व्हाट्सएप पे इस पे केवल एक मैसेज करिएगा। चलिए जाते आगे देखते हैं। नंबर को लिख लीजिए साथी, 9076731099 साथी। आप मात्र एक मैसेज करिएगा और मैसेज में ये लिखिएगा रामदुलाई स्टडी।
यानी हमारे जो चैनल का नाम लिख दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा कि हमारे यूट्यूब से, और अपना नाम भी नीचे लिख देना साथी। चलिए साथी आगे चलते हैं। ये रहा साथी अगला प्रश्न, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो आप कहेंगे कि टेलीविजन का आविष्कार जो किया साथी आपके जेम्स वाट ने किया। किसने किया साथी? जेम्स वाट ने साथी। आगे देखिए साथी, ये रहा, हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं? हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं साथी? तो उसे जो आपको कहते हैं साथी, वो आप कहेंगे कि उसे कैल्शियम बोरेट कहते हैं। किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? कैल्शियम बोरेट। आगे देखिए साथी नेक्स्ट, ये रहा, किस अम्ल का उपयोग निर्जलीकारक के रूप में किया जाता है? तो आप कहेंगे साथी कौन सा का? तो आप कहेंगे कि एसिटिक अम्ल का। किसका? एसिटिक अम्ल का। आगे देखिए, ये रहा साथी, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती है? कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती? तो आप कहेंगे कि हीलियम गैस वायुमंडल में नहीं होती साथी। आगे देखिए साथी, ये रहा, पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर, पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर तो आप कहेंगे कि ऑक्सीजन गैस निकलती है। क्या निकलती है? ऑक्सीजन गैस निकलती रहती है। आगे देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट, ये रहा, कह रहा समुद्र के पानी में नमक निकालने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? कह रहा समुद्र के जो पानी होता है उससे जो नमक निकालने की विधि कौन सी अपनाई जाती है? तो आप लोग कहेंगे साथी ऊर्ध्वापातन। ऊर्ध्वापातन साथी। अगला देखिए साथी, ये रहा अगला, ये रहा, किस प्रक्रिया द्वारा तेल को वेजिटेबल घी में परिवर्तित किया जाता है? किस प्रक्रिया द्वारा तेल को वेजिटेबल घी में परिवर्तित किया जाता है? तो आप कहेंगे साथी अपचयन द्वारा। किसके द्वारा? अपचयन द्वारा। आगे देखिए साथी, ये रहा, सिरके की प्राकृतिक अम्लीय किसके कारण होती है? सिरके की प्राकृतिक अम्लीय किसके कारण होती है? तो आप लोग कहेंगे साथी सिरके जो प्राकृतिक अम्लीय होती है वो होती है साथी किसके कारण? तो आप कहेंगे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण। आगे देखिए, ये रहा साथी, पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पाद किसके बहुलीकरण है? किसके बहुलीकरण है? औद्योगिक उत्पादन। तो आप कहेंगे साथी किसके बहुलीकरण है? सही साथी कमेंट में बताएंगे। मीथेन के, किसके? मीथेन। आगे देखिए साथी, ये रहा, खनिज एवं चट्टानों में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? खनिज एवं चट्टानों में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? तो आप कहेंगे साथी खनिज और चट्टानों में सबसे अधिक तत्व पाया जाता है वो आपका साथी कौन सा होगा? तो आप लोग कहेंगे साथी हाइड्रोजन। क्या होगा साथी? हाइड्रोजन। सभी साथी जल्दी करते रहिए। सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा हाइड्रोजन के साथ बनाई जाती है? सभी साथी बताएंगे। सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा हाइड्रोजन के साथ बनाई जाते हैं? तो आप लोग कहेंगे साथी, क्या कहेंगे साथी? तो आप लोग कहेंगे साथी, यदि बता सही जाती ऑक्सीजन। कौन सा थी? ऑक्सीजन। आगे देखिए जाती, ये रहा, कह रहा था बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग होता है? बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग होता है? तो आप लोग कहेंगे साथी, सभी साथी बताएंगे इसका उत्तर। बहुत आसान प्रश्न है, अम्ल के बारे में पूछा गया। तो आप लोग कहेंगे कि सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा थी? सल्फ्यूरिक अम्ल। आगे देखिए साथी, ये रहा, किण्वन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन अवश्य रूप से होता है? तो किसका होता है साथी? तो आप कहेंगे साथी एसिटिक अम्ल का। किसका होता है? एसिटिक अम्ल का। आगे देखिए साथी, ये रहा, प्राकृतिक रबड़ को कठोर तथा उछालने योग्य बनाने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? प्राकृतिक रबड़ जो होती है फिर उसको कठोर और उछालने के लिए, उछालने योग्य किस पदार्थ से बनाया जाता है? तो आप लोग कहेंगे कि स्पंज से। किससे? स्पंज से। आगे देखिए नेक्स्ट साथी, ये रहा, किसी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कह रहा किसी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो आप लोग कहेंगे साथी उसकी जो सबसे छोटी इकाई होती है वो इलेक्ट्रॉन होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन। आगे देखिए साथी, ये रहा, हाइपो किसका उपयोग फोटोग्राफी में होता है? हाइपो किस जिसका उपयोग फोटोग्राफी में होता है? तो आप कहेंगे होता है रासायनिक तौर पर कहलाता है, यानी रासायनिक तौर पर क्या कहलाता है? तो सभी साथ बताएंगे। तो आप लोग कहेंगे सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड। अगला देखिए, ये रहा, अप्राकृतिक रूप से फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? अप्राकृतिक रूप से फलों को पकाने का के लिए
किस गैस का उपयोग किया? अप्राकृतिक यानी प्राकृतिक, जो प्रकृति ना पका पाए फलों को, तो अप्रकृति से। तो आप लोग कहेंगे साथी इथाइलिन। इथाइलिन आगे देखिए नेक्स्ट साथी ये रहा। तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका उपयोग करते हैं? तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका उपयोग करते हैं? तो आप लोग कहेंगे विटामिन सी का करते हैं। किसका? विटामिन सी का। ये रहा साथी निम्नलिखित में से सबसे अधिक कठोर कौन सा है? निम्नलिखित में से सबसे अधिक कठोर कौन सा है? तो आप कहेंगे सब जो सबसे कठोर है साथी निम्नलिखित में से वो आपका कौन सा साथी है? तो वो फिटकरी है साथी। कौन सी साथी? फिटकरी। आगे देखिए साथी ये रहा। वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? वयस्क मनुष्य का जो हृदय होता है एक बार में कितनी बार धड़कता है? 120 बार धड़कता है। कितनी बार? 120 बार वयस्क व्यक्ति का। निम्नलिखित में से कौन सा असंरक्षित बल है? तो असंरक्षित बल आपका कौन सा है निम्नलिखित में से? तो आप कहेंगे साथी जो असंरक्षित बल है वो साथी कौन सा है आपका? तो आपका है गुरुत्वाकर्षण बल है। कौन सा थी? गुरुत्वाकर्षण बल। आगे देखिए ये रहा। एटम बम की खोज किसने की थी? एटम बम की खोज किसने की थी? तो आप कहेंगे ऑटो हॉर्न ने की थी। किसने की थी? ऑटो हॉर्न ने। आगे देखिए जाती ये रहा। वायुमंडल दाब नापने वायुमंडल दाब नापने वायुमंडल दाब नापने वाला यंत्र है। वायुमंडल दाब नापने वाला यंत्र है। तो आप कहेंगे साथी वायुमंडल नापने वाला जो यंत्र है बैरोमीटर है। अगला देखिए साथी सॉरी साथी इसका आपका होगा पेरिस्कोप होगा साथी। सॉरी गलत हो गया। पेरिस्कोप होगा साथी। क्या हुआ साथी? पेरिस्कोप। आगे देखिए आखिरी प्रश्न साथी आपका कह रहा है टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो इसका उत्तर आप लोग सभी साथी कमेंट बताएंगे। और आपके आज का जो प्रश्न थे साथी उसमें आप लोगों का क्या टारगेट रहा और आप लोग कितने प्रश्न कर पाए सभी साथी कमेंट में बताएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।